नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी चौक। नीचे कट जाएगा ना। ठीक है, ओके। बाबा, हिमाचल में जो नेम प्लेट लगाने की बात आई है, जिसको आपने बयान दिया, उसके बारे में बता देंगे दुकानों में। इसमें मैं अपने विचार से ये नहीं समझ पाता कि आप जो व्यवसाय कर रहे हैं उसमें अपने नाम लगाने की क्या आवश्यकता है। आप फर्टिलाइज़र बेच रहे हैं तो फर्टिलाइज़र कंपनी का नाम लगाइए। आप कपड़े बेच रहे हैं तो कंपनी का नाम लगाइए। आप खाना बेच रहे हैं तो अपने रेस्टोरेंट का नाम लगाइए। आप जो काम कर रहे हैं उस काम का बोर्ड लगाइए, तो ये बात तो समझ में आती है। साथ में नाम की जो बात आ रही है, ये उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक समुदाय को टारगेट करके और दुष्प्रचार जिस प्रकार से किया जा रहा है, उस दिशा में संलिप्त होके या प्रभावित होके हम कोई ऐसी व्यवस्थाएं करें जो कि समुदाय के किसी एक हिस्से को विपरीत प्रभाव में डाल सकते हैं, तो ये उचित, मेरे को बिल्कुल उचित प्रतीत नहीं होता। जो व्यक्ति काम कर रहा है उसमें मान लीजिए दो प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। आपकी स्थायी दुकान है तो वो शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के नाम से एक कानून बना हुआ है, उसके तहत आपका पंजीयन होता है, जिसे गुमास्ता एक्ट भी कहते हैं। और पंजीयन होकर आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, जिसको आपको दुकान में ऐसी जगह चिपकाना होता है कि सब देख सकें। आपका पंजीयन हो गया, अर्थात कि सरकार की नज़र में आप हैं, तो आपके यहाँ जो भी सामान बिक रहा है समय समय पे आके वो चेक करेंगे। कोई भी जो सामान है, चाहे वो ड्रग्स हो, दवाइयाँ हो, खाना हो, कपड़ा हो, जूते हो, टीवी का सामान हो, मोबाइल का सामान हो, कोई भी सामान हो, आप सरकार के जानकारी में ये काम कर रहे हैं और सरकार कभी भी आके जांच कर सकती है कि नागरिकों को कोई गलत तरीके का गलत सामान आपके यहाँ से ना बिक रहा हो। दूसरी व्यवस्था है जो सड़क पे हम देखते हैं, या तो ठेले लगा के लोग बैठे हैं या दूसरे तरीके से बिक्री करते हैं, जो स्थायी दुकान में नहीं रहते हैं। उनके लिए वेंडर्स एक्ट एक बना हुआ है। तो वेंडर्स एक्ट के तहत वो कानून बना हुआ है कि उनकी भी एक व्यवस्था होगी, उनका चिन्हांकन होगा, बाकायदे वो जाएंगे नगरीय निकाय में और उनको टोकन मिलेगा। वो टोकन कांटी से उन लोग वो ठोकते हैं जहां वो बैठेंगे या ठेला में है, और उनका नाम पता सब लिखा रहता है। तो जब गुमास्ता एक्ट में आपको सर्टिफिकेट मिला, उसमें आपका नाम पता कंपनी का और आपका सब है। जहां आप काम कर रहे हैं अस्थायी रूप से, जिसे हम वेंडर के रूप में, या अस्थायी सब्जी बेच रहे हैं, कुछ और चीज़ बेच रहे हैं, फल बेच रहे हैं, कोई दूसरी सामग्री बेच रहे हैं, चूड़ी बेच रहे हैं, खिलौना बेच रहे हैं, लेकिन अस्थायी तौर पे वो भी पंजीयन होता है। फिर नाम की बात क्यों? टीएस बाबा वहाँ क्यों लिखाना चाहिए? मैं अगर कपड़ा बेच रहा हूँ तो कपड़े की कंपनी का नाम रहना चाहिए। मैं अपने को तो नहीं बेच रहा। कोई व्यक्ति का नाम किस बाबत आपको रखना है? ये समझ के परे है। आपको जांच करना है कि खाना शुद्ध है कि नहीं। इसके लिए आपके सैनिटरी इंस्पेक्टर होते हैं। उनका काम ही है कि आप समय समय पे जाके देखिए मिठाई इत्यादि रखा हुआ है, खुला रखा है, क्या मक्खी तो नहीं बैठ रहे हैं, ढांक के रखा है कि नहीं। ये फैसला कितना सही है, कितना गलत है? ये उचित नहीं है, बिल्कुल उचित नहीं है, और इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। ये मेरी राय है। पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ, तो जो मैं कह रहा हूँ अपनी ओर से मैं कह रहा हूँ